हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और फर्स्ट टाइम आई जस्ट ट्राई दिस माइक, तो आई रियली डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट आई विल ट्राई। और एक्चुअली थैंक यू फॉर लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसके व्यूज़ के लिए, और उसमें जो मैसेजेस कमेंट्स डाले हैं आप लोगों ने, आई रियली अप्रिशिएटेड फॉर दिस। और मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूंगी कि आई नो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस और जुडिशरी एग्जाम्स, एपीपी एग्जाम, उनको ऑलरेडी पता होगा, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट कि वैकेंसी आ चुकी है, सीट पता चल चुकी है उनको कि कितनी सीट है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस उनके सामने है। तो वी जस्ट टॉक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे हम देखेंगे आरजेएस में लास्ट 2021 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो ये एग्ज़ाम जैसे 2022, 2023 और 2024 तीन वैकेंसियों को कवर करती है। आई थिंक 222 तीन वैकेंसियों को कवर करती है, और 222 इसमें अभी जो वैकेंट सीट है उनको फिल करना है। तो एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी सब जो कास्टर्स है उनके लिए सारा डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखा है, सबके लिए अलग अलग सीट्स दे रखी है। नेट के थ्रू जाएंगे या फिर ऑनलाइन जाएंगे तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी आरजेएस का फॉर्म चालू है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। सारी कास्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, और पेमेंट का मेथड भी सारी कास्ट का अलग अलग है। जनरल, ओबीसी, एसटी सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका सिलेबस की हम जब बात करते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, 14-15 बुक्स है। बेरट से पढ़ सकते हैं जो बहुत जल्दी कवर करता है, और डायग्लोट जो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश। और जैसे हम बात करते हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बेरट उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया डायग्लोट, डायग्लोट मीन्स दोनों लैंग्वेज में कवर होता है, और इंग्लिश वाले भी डायग्लोट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो आप भर सकते हैं। और क्रिमिनल और सिविल दोनों का कोर्सेज अलग अलग है, वो पढ़ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश जो 15-15 नंबर की आएगी वो आप कवर कर सकते हैं। और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें 15 मार्क्स हिंदी के होंगे, 15 मार्क्स इंग्लिश के होंगे। हिंदी इंग्लिश मोस्टली ग्रामर कवर करता है। और जो लॉ की बुक्स है उसके अंदर 70 मार्क्स का लॉ का पेपर होगा। तो आप ऐसे करके 100 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है आरजेएस का, तो आप आरजेएस का फॉर्म फिल कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं एपीपी की, जिसको आजकल एपीओ कर दिया है राजस्थान। ये भी हाईकोर्ट के द्वारा ही निकली हुई वैकेंसी है। और इसमें भी अलग अलग कास्टर्स के अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी सबके अलग अलग सीटें दे रखी है जो भी वैकेंट है वो फिल करने के लिए। और मैं श्योर हूँ कि इसकी एग्ज़ाम डेट जा चुकी है, और जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए रियली बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने नहीं फिल किया है वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, यू विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। और उनका सिलेबस की जैसे हम बात करते हैं, एपीओ का सिलेबस, एपीओ के सिलेबस की जैसे हम बात करते हैं तो आरजीएस के सिलेबस का सिमिलर ही एपीओ का सिलेबस है। बट इसमें ना आरजीएस से आधा सिलेबस है, जैसे 7-8 बुक्स होगी मोस्टली, इससे ज़्यादा नहीं है। हिंदी इंग्लिश भी कवर करता है जिसमें ग्रामर होगी। तो अगर आप आरजीएस में हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एपीओ में भी आप हिंदी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। 16 जून एग्ज़ाम की डेट है, तो बहुत पास में है, 1 मंथ, 1.5 मंथ के आसपास। उसके जस्ट बाद एपीओ की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर देंगे ये लोग। हाई कोर्ट द्वारा ही ये एग्ज़ाम होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और जो भी क्वेरीज वगैरह है, आई विल ट्राई टू श्योर कि मैं आपको बता दूँ कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझे बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आई विल गिव यू सम एडवाइजेस। हाँ, रही बात जो नया अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी, कुछ लोगों में ये क्वेरीज है कि नए अमेंडमेंट के साथ हमारा एग्ज़ाम होगा या फिर जो पुराने पैटर्न से हम पढ़ रहे हैं उसी के साथ हमारा एग्ज़ाम होगा। एक्चुअली नया अमेंडमेंट अभी 2023 का है, जो कि जुलाई में लागू होगा। तो जो एग्ज़ाम एपीओ का एग्ज़ाम है, आरएएस का एग्ज़ाम है, वो पुराने पैटर्न से ही लागू होगा। तो यू डोंट वरी गाइज, आप पुराने पैटर्न से जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू वही पढ़ाई कर सकते हैं। ये जुलाई से लागू होगा। तो मेरे पास कुछ बुक है, आई विल शो यू दैट बुक। जैसे ये साक्ष्य एक्ट है, एविडेंस, तो 2023 इनमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की हुई है। तो आपको अभी ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पुराने मेथड से बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं वही पढ़ लीजिए। कभी कभी बेरक से मैं देख लेती हूँ कि नया क्या अमेंडमेंट हुआ है, वैसे क्योंकि सभी को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। तो जिन्होंने लॉ किया है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है ये बुक्स मार्केट से खरीद के। तो हमारे जो लॉ है उनके बारे में काफ़ी नॉलेज होगा।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए।